गुड मॉर्निंग एट क्लास। बेटा, हमने लास्ट क्लास में अपनी एक्सरसाइज 20A की थी, जो कि है हमारी वॉल्यूम। ठीक है, और आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज 20B। और सभी बच्चों ने 20A एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट भी कर ली होगी। ठीक है, जो नहीं आए बेटा आप किसी भी टाइम पूछ सकते हैं, मैंने आपको बोल रखा है। आप जिस भी टाइम मेरे से पूछेंगे मैं आपको उसी टाइम बताऊंगी, लेकिन निकालने आपको खुद ही पड़ेंगे। ठीक है, आज चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 20B। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वॉल्यूम, कर्व्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ ईच ऑफ द सिलेंडर वूज डायमेंशन। देखिए क्या निकालना, फाइंड द वॉल्यूम, वॉल्यूम निकालना है, कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है और टोटल सरफेस, तीनों चीज़ें निकालनी है। और उसकी रेडियस दे रखी है बेटा और हाइट दे रखी है। और सबसे मेन बात है इसमें, आपको पहले फॉर्मूले याद होने चाहिए। अगर आपको फॉर्मूले याद हैं तो आप अपने सम को अच्छे से कर पाएंगे। अगर फॉर्मूले याद नहीं है तो आपको कोई सम समझ नहीं आएगा। क्लियर बात है बेटा। अगर आपको वॉल्यूम का फॉर्मूला याद है तो आप फटाक से फॉर्मूला लगाएंगे और कर देंगे। सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच, दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे। और पाई आर स्क्वायर, अब आर भी है आपके पास और एच भी है। पाई आर स्क्वायर का मतलब आर 2 बार मल्टीप्लाई है, 7 मल्टीप्लाई 7 और मल्टीप्लाई एच है, एच कितनी है 50। हो गया, 7 से 7 कट हो गया और बाकी का आंसर आ गया 7700 सेंटीमीटर क्यूब। अब है कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया होता है सिलेंडर का 2 पाई आर एच, वो आप ऐड कर देंगे और आपका आंसर आ गया 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। और टोटल सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, किसका, सिलेंडर का। वॉल्यूम, कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। अगर फॉर्मूले याद थे तो फटाक से आपका क्वेश्चन निकल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, और ये ध्यान रखना है जो वॉल्यूम होता है वो हमेशा क्यूब में आता है, बाकी स्क्वायर में आंसर होता है। एरिया स्क्वायर में, वॉल्यूम क्यूब में। ठीक है, ऐसे ही सेकंड में तीनों फॉर्मूले ऐड कर दिए। थर्ड, इसके 3 पार्ट थे, तीनों हो गए। सेकंड क्वेश्चन है बेटा, ए मिल्क टैंक इज इन द फॉर्म ऑफ ए सिलेंडर। एक दूध का टैंक है, वो किसके आकार का है, सिलेंडर के आकार का। वूज रेडियस इज, उसकी रेडियस दे रखी है, उसकी हाइट दे रखी है। निकालना क्या है, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन लीटर्स दैट कैन बी स्टोर्ड इन द टैंक। हमें उस मिल्क की क्वांटिटी निकालनी है जो उस टैंक के अंदर है। तो इसका मतलब हमें क्या निकालना है, उसका वॉल्यूम निकालना है। और वॉल्यूम का आपको पता है सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच, वो लग गया आपका पाई आर स्क्वायर एच, फॉर्मूला हो गया। और आपका आंसर जो कि, और किस में निकालना है, लीटर्स में। देखिए आपको पता है ये मीटर में आंसर आया है, मीटर को लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 मीटर की क्यूब इज इक्वल 1000 लीटर, और इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया और आपका आंसर आ गया। थर्ड क्वेश्चन है, ए वुडन सिलेंड्रिकल पोल इज 7 मीटर हाई एंड इट्स बेस रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स वेट इफ द वुड वेट 2 to 5 kg पर क्यूबिक मीटर। अब इसमें भी क्या निकालना, हमें निकालना वही है वॉल्यूम। आपके पास सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, सेंटीमीटर था मीटर में कन्वर्ट कर दिया क्योंकि मीटर में आंसर। बस आपको यही चीज़ देखनी है, आपको आंसर किस में निकालना है। अगर ये स्पेशली इन्होंने बोला है कि मीटर लीटर इसमें निकालना है तो आपको उसी में आंसर देना पड़ेगा। ठीक है, फोर्थ है बेटा, फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर वूज वॉल्यूम इज 1.54 मीटर क्यूब एंड डायमीटर ऑफ द बेस इज 140 सेंटीमीटर। क्या बोला, फाइंड द हाइट, हाइट निकालनी है, फाइंड करनी है हमें सिलेंडर की, जो कि हमें वॉल्यूम दे रखा है, इसमें उल्टा कर दिया। उसमें आपको रेडियस और हाइट देते थे, अब की बार आंसर दे दिया और उससे आपको क्वेश्चन निकालना है। आपको क्या क्या दे रखा है, बेस दे रखा है,
डायमीटर दे रखा है और वॉल्यूम दे रखा है और हाइट निकालनी है। सबसे पहली चीज़ क्या है, डायमीटर है तो रेडियस डायमीटर की हाफ होती है। डायमीटर 140 था तो इसकी हाफ क्या आ गई 14, हाफ क्या आएगी 70 सॉरी। और मीटर में वॉल्यूम देखिए मीटर में है तो इसका मतलब इसको आपको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बाई में 10 आ गया, 7/10 मीटर। वॉल्यूम ये हो गया और आंसर इक्वल में रख दिया। एच जो इधर मल्टीप्लाई में उधर जाके जो 10 और 7 है ऊपर मल्टीप्लाई आ जाएंगे, उधर कन्वर्ट हो गए ना, ये पलट गए उधर जाके और आंसर आपका आ गया। ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन है द वॉल्यूम ऑफ ए सर्कुलर आयरन रोड ऑफ लेंथ 1 मीटर इज 3850 सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड इट्स डायमीटर। हाइट लेंथ दे रखी है, वॉल्यूम दे रखा है, अब डायमीटर निकालना है। इसका मतलब पहले रेडियस निकलेगी, जो रेडियस आएगी उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और सॉल्यूशन जो है मैंने आपको निकाल के दे ही रखा है। मुझे नहीं लगता बेटा किसी भी सम में कोई भी प्रॉब्लम आनी है। इतने इजी सम है, अगर आपको फॉर्मूले याद है ना तो आपको इन सम में प्रॉब्लम होगी ही नहीं। बस ये ध्यान रखो कि सबसे पहले आप फॉर्मूले जो हैं वो लर्न करें। ठीक है। सिक्स क्वेश्चन है ए क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ डायमीटर 14 मीटर एंड हाइट 5 मीटर इज मेड फ्रॉम ए शीट ऑफ मेटल, हाउ मच शीट ऑफ मेटल विल बी रिक्वायर्ड। देखिए रेडियस दे रखी है, ठीक है, और क्या दे रहा है एरिया ऑफ शीट ऑफ मेटल रिक्वायर्ड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। टोटल सरफेस एरिया होता है 2πr इंटू आर प्लस एच, और आपके पास दोनों चीज़ें हैं 2πr 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 7 और r प्लस एच 7 + 5 और आंसर आ गया। सेवन्थ क्वेश्चन है द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ ए सिलेंडर इज, आपको सर्कमफ्रेंस दे दिया, हाइट दे दी, अब आपको वॉल्यूम निकालना है और कर्व सरफेस एरिया निकालना है। अब सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr। देखो अगर फॉर्मूला याद है तो आपका निकल जाएगा, अगर आपको यही नहीं पता होगी कि सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है तो आप आंसर कैसे निकालेंगे, निकलेगा ही नहीं, है ना। तो फॉर्मूले जो हैं बेटा मैथ के अंदर सबसे ज़्यादा मायने वही रखते हैं। अगर आपको कहीं जाना है और आपको यही नहीं पता कि आपको जाना कहाँ है तो आप कैसे जाएंगे, आपको रास्ते का पता होने चाहिए। वही चीज़ें हैं, अगर आपको सम निकालना है तो उससे रिलेटेड जो फॉर्मूले हैं उस चैप्टर के अंदर जो भी है वो आपको आना ही आना चाहिए। ठीक है, बाकी सॉल्यूशन मैंने कर ही रखा है, ये रहा। देखो इस एक्सरसाइज के अंदर काफ़ी सम्स हैं बेटा जो कि मैंने सारे के सारे सोल्व करके दिए हैं आपको। 21 क्वेश्चंस हैं इसके अंदर। ऐसा तो है नहीं कि मैं आपको देती नहीं हूँ, मैं आपको पूरी हर एक सम की PDF देती हूँ कि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए किसी सम को समझने में, बट निकाल के खुद ही देखने पड़ेंगे, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब तक प्रैक्टिस करोगे तब तक ठीक है, नहीं करोगे तो आपको ही प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, अब उसके बाद है बेटा आपका 8th क्वेश्चन, ये है हो जाएगा सेम है। ठीक है, अब 9 भी देखिए, इसमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है। अब थोड़ा सा बता देती हूँ, वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर ऑफ हाइट 8 सेंटीमीटर एंड वॉल्यूम दे दिया, हाइट दे दी, कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया निकालना है। वॉल्यूम है 2πr² h। अब आपके पास हाइट तो है लेकिन r नहीं है तो r कैसे निकलेगी, आप r² इधर आ जाएगा तो स्क्वायर उधर जाके आप सोचोगे इसमें रूट कहाँ से आया, r की जो स्क्वायर है, क्योंकि पाई और h तो दे रखा है लेकिन r तो हमें पता ही नहीं है, तो जो स्क्वायर है वो इक्वल के दूसरी तरफ जाके रूट बना देता है। ठीक है, क्लियर है, रूट बन जाएगा और ये आपकी रेडियस आ गई 7 सेंटीमीटर। फिर आप कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा दीजिए, ये आ गया 352 सेंटीमीटर स्क्वायर, फिर टोटल सरफेस एरिया निकाल दिया, आंसर आ गया। अब 10th क्वेश्चन है द रेडियस एंड हाइट ऑफ ए सिलेंडर एरिया इन द रेशियो। अब क्या आ गया, रेशियो। इफ द वॉल्यूम ऑफ, किस किस चीज़ का रेशियो है, रेडियस का और हाइट का, और क्या दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है, और टोटल सरफेस एरिया हमें निकालना है।
लेट द रेडियस एंड हाइट बी, देखो जो ऐसे रेशियो में देते हैं तो हमने हर बार जब सम निकाले रेशियो वाले उनके साथ कुछ ना कुछ, जैसे x 7x और 2x मान के किया है ना, वही चीज़ें कर दी। वॉल्यूम निकाल दिया पाई आर स्क्वेयर एच। आंसर किस में आ गया, x में आ गया ना, x है इसमें, x की क्यूब है, इधर जाके ये निकल गया, x क्या आ गया 3, तो ये 7 × 3 और 2 × 3, हाइट भी आ गई, रेडियस भी आ गई, अब टोटल सरफेस एरिया निकल जाएगा। देखो बेटा मैंने सारे सम करा रखे हैं, बस पैटर्न वही है, करना वही है। ये 11th क्वेश्चन है, ये 12th है आपका, ये 13 है, 14th क्वेश्चन है, ये 15th है, 16 है, 17, 18, 19, 20 एंड 21। आपकी इस एक्सरसाइज के अंदर 21 क्वेश्चन है और मैंने सभी आपको निकाल के दिए हैं। अगर फिर भी आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम आती है, कोई सम आपको ऐसा लगता है कि मैम ये नहीं आ रहा हमें, तो आप मुझे बताएं, मैं आपको दोबारा से समझा दूंगी। बट बेटा निकाल के ज़रूर देखें, कोशिश करो, कोई सम कट करना नहीं आ रहा है वो मेरे से पूछिए, लेकिन फिर से बोल रही हूँ कि जब तक आप फॉर्मूले याद नहीं करोगे आपको प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। तो आपको सबसे पहले आज क्या करना है, पहले फॉर्मूले याद करने हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, सरकमफ्रेंस, 4-5 फॉर्मूले हैं वो याद कर लीजिए, आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। और फिर भी अगर दिक्कत आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं क्लास के अंदर, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक आप जो ये आपका वर्क है ये आप अपनी नोटबुक में करें और बिल्कुल केयरफुली करें, नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में। ओके ओके बेटा, बाय।